नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर पूरे वर्ष का कि क्या कुछ रहा खेलों की दुनिया में, और विशेषकर आज बात करेंगे हम क्रिकेट की दुनिया में क्या कुछ रहा, और इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खेल पत्रकार और खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मनोज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नजर सबसे पहले अब तक की खास खबरों पर। भारत की दक्षिण अफ्रीका के साथ सेंचुरियन में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में मजबूत शुरुआत, 3 विकेट पर 199 रन बनाए। एशेज टेस्ट श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 185 रन पर सिमटी। हिमाचल प्रदेश ने पहली बार विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी टूर्नामेंट में ट्रॉफी अपने नाम की, और कनाडा के टेनिस खिलाड़ी डेनिस शापोवालोव कोरोना से संक्रमित, एटीपी टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा। तो ये है वो तमाम खबरें जिस पर हम चर्चा करें, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ईयर एंडर की, जो श्रृंखला हमने शुरू की है। इसमें आज बात भारतीय क्रिकेट की, और कैसा रहा भारतीय क्रिकेट का 2021 का साल। मनोज जी, भारतीय क्रिकेट के लिए साल बहुत उतार चढ़ाव का रहा। ऑस्ट्रेलिया में अप्रत्याशित जीत, और फिर T20 विश्व कप के फाइनल में ना पहुंचना। मैन इन ब्लू के लिए अगर बात करें तो बहुत ही रोलर कोस्टर रहा। नए कोच राहुल द्रविड़ का भारतीय टीम में स्वागत हुआ, तो वहीं पुराने कप्तान विराट कोहली के बयानों से क्रिकेट और खेल प्रेमियों को कुछ चोट पहुंची और कुछ खलबली मची। बहुत कुछ है आज के संक में, और आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट के इस साल के ऐसे बेहतरीन पलों की। देखिए, अगर जहां तक सवाल है टेस्ट मैचों की बात करें, हम संपूर्ण क्रिकेट की बात करें, तो भारत के लिए बहुत ही अच्छा साल रहा। बेशक हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब नहीं जीत पाए, लेकिन इसके बावजूद हमने 7 मुकाबले जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, वहां गुरूर हमने तोड़ा एक तरह से, मैं कहूंगा गाबा का। 32 साल में कोई विदेशी टीम जीत नहीं रही थी। और उसके बाद इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना, अभी हालांकि सीरीज का अभी एक मैच बाकी है, लेकिन 2-1 की बढ़त बनाना, अपने देश में इंग्लैंड को हराना, फिर न्यूजीलैंड को हराना। तो टेस्ट के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहा। और वनडे की बात करें तो यहां पर भी हमने इंग्लैंड को हराया है, 2-1 से सीरीज जीती। और T20 में जैसा कि अभी आपने कहा कि हम T20 वर्ल्ड कप पे वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए। जी हां, बिल्कुल, क्योंकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हारने की वजह से हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए। लेकिन इसके अलावा अगर हम सीरीज अगर देखें तो हमने न्यूजीलैंड को भी सीरीज में हराया है, और बस आप इससे ये कह सकते हैं कि 9 मुकाबले हमने कुल मिलाकर जीते हैं और 4 हारे हैं। जी, 2021 की शुरुआत टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में एक विशाल श्रृंखला की जीत के कगार पर। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज 2 मैचों के बाद श्रृंखला 1-1 से बराबर थी। सिडनी में तीसरे टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा के साथ रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी को बॉडी ब्लो का सामना करना पड़ा, लेकिन सुनिश्चित किया गया कि यह मैच ड्रॉ हो। जी हाँ, बिल्कुल। अगर देखें तो सिडनी में बहुत, जैसा आपने बताया, इनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि लैबुशेन दोनों पारियों में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने के साथ स्थिति को बहुत मजबूत बना चुके थे। स्मिथ ने भी उनका बहुत अच्छा साथ दिया। दोनों पारियों में उनका बल्ला खूब चला नहीं, बल्कि मैं कहूंगा दहाड़ा। और भारत की ओर से पुजारा, गिल, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पुजारा दोनों पारियों में चले, एक में 50 रन बनाए, दूसरी पारी में भी उनकी हाफ सेंचुरी रही, और रोहित शर्मा ने 52 रन की पारी खेली। तो कुल मिलाकर ये मैच जो है सिडनी का ड्रॉ हुआ और बड़ी राहत मिली। और उसके बाद जो हमने हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था ब्रिस्बेन टेस्ट का। जी, ब्रिस्बेन टेस्ट का। उसके बाद गाबा में चौथे टेस्ट में किसी ने भी टीम इंडिया को लड़ने का मौका नहीं दिया, लेकिन अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व वाली टीम ने कड़ी मेहनत की और एक और ऐतिहासिक श्रृंखला जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया के किले को तोड़ दिया। Here we are for the final day of the 4th test. The test match up for grabs, the series up for grabs. Australia requiring 10 wickets, India requiring 324 runs.
ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के कंगारुओं को पटखनी देकर भारत ने जब ये टेस्ट श्रृंखला जीत ली और उसके जो नायक रहे ऋषभ पंत। जी हां, 89 रन की नॉटआउट पारी थी और एक ऐसी अद्भुत पारी थी जिसमें युवा खिलाड़ियों का जोश देखते ही बनता था। और जो पिछली सीरीज में हमारा ये कहकर महत्व कम किया जा रहा था कि इसमें स्मिथ नहीं है, वार्नर नहीं है, लेकिन जनाब इस बार तो स्मिथ भी थे, वार्नर भी थे, बल्कि हमारे जो टॉप प्लेयर थे वो मौजूद नहीं थे। और हमारे नेट बॉलरों ने और हमारे जो युवा ब्रिगेड थी उसने वो मुकाबला जिताया। और शुभमन गिल के 91 रन, और पंत का 89 रन बनाना, और खासकर ये देखते हो कि 7 विकेट भारत के गिर चुके थे। यदि यही 80 या 90 के दशक की टीम होती तो निश्चित तौर पर हम ड्रॉ के लिए जाते, लेकिन हम जीत के लिए गए। और वहां पर हर कसौटी पर हमारे खिलाड़ी खरे उतरे। नटराजन ने जिस तरह से 3 विकेट चटकाए थे पहली पारी में, शार्दुल ठाकुर ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया, और वाशिंगटन सुंदर कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। और शार्दुल ने तो दूसरी पारी में भी 4 विकेट चटकाए थे, सिराज ने 5 विकेट चटकाए थे, 5 विकेट हॉल किया था, और उनकी ये पहली सीरीज थी। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि युवा ब्रिगेड अगर एक संगठित होकर खेले तो फिर कोई भी बाधा जो है दुनिया की उसको पार करना नामुमकिन नहीं है। 2021 की शुरुआत बहुत ही शानदार रही, और अगर बात करें तो विराट कोहली की टीम को अपनी पेस ब्रिगेड पर बहुत भरोसा रहा, और जिसने वो कारनामा कर दिखाया जिसके लिए भारतीय टीम अब जानी जाने लगी है। जी हाँ, बिल्कुल। जब सिराज को हम बहुत पिटते हुए देखते थे तो हमें भी बड़ा आश्चर्य होता था, लेकिन जब विराट कोहली उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचान चुके थे और उन्होंने जिस तरह से 5 विकेट हॉल भी किया, चमके। और उससे पहले मुझे याद है जब साउथ अफ्रीका का दौरा हुआ था, पिछला दौरा जिसमें डेब्यू किया था हमारे जसप्रीत बुमराह ने, उन पर एक व्हाइट बॉल का ठप्पा लगा हुआ था, उस ठप्पा के उन्होंने हटाया। विराट कोहली ने उनको टेस्ट क्रिकेट यानी रेड बॉल थमाई, और उस पर वो कसौटी पर पूरी तरह से खरे उतरे, और जो उन्होंने प्रदर्शन किया हैरत अंगेज था। और उसके लिए विराट कोहली वास्तव में एक बधाई के पात्र हैं। और मनोज जी, इसके बाद फिर इंग्लैंड की बारी आई। इंग्लैंड ने जो रूट की अगुवाई में भारत का दौरा किया, और श्रृंखला के पहले ही टेस्ट में भारतीय टीम को हराकर एक घरेलू टीम को एक रियलिटी चेक दिया कि भाई तुम ऑस्ट्रेलिया में तो जीत आए, लेकिन अब क्या करोगे। लेकिन इसके बाद कोहली की सेना ने श्रृंखला में वापसी की, दमखम दिखाया और श्रृंखला को 3-1 से अपने नाम किया। दरअसल जो रूट जो है ना, इससे पहले आपको याद होगा श्रीलंका गए थे, और श्रीलंका में इंडियन सब कॉन्टिनेंट की विकेट्स पर उन्होंने खूब रन बनाए थे, डबल सेंचुरी बनाकर आ रहे थे, और यहां आते ही उन्होंने डबल सेंचुरी की अपनी फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड किया। यहां भी उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई, और जिस तरह से बेन स्टोक्स ने उनका साथ दिया, और उस मुकाबले में एक तरह से मैं कहूंगा भारत का हारना भारत के लिए अच्छा ही रहा। अलार्मिंग बेल थी भारत के लिए, और भारतीय टीम ज्यादा संगठित होकर और खतरनाक तरीके से अगले मुकाबलों में टूट पड़ी और अगले सभी मुकाबले जीते। जी, श्रृंखला का अंत बहुत ही शानदार तरीके से किया, और फिर इसके बाद एक दिवसीय और T20 श्रृंखला। जी हाँ, अगर हम एक दिवसीय श्रृंखला की बात करें, T20 की बात करें, तो जिस तरह से आर अश्विन और अक्षर पटेल ने जिस तरह से 32 विकेट जो है खाली अकेले अश्विन ने चटकाए, 27 विकेट जो है अक्षर पटेल ने चटकाए, तो उससे यह जाहिर होता है कि दो प्लेयर्स ने एक तरह से भारत के लिए पूरी तरह से संगठित प्रयास किया, और उसका फायदा भारत को आगे वनडे में भी मिला। क्योंकि एक बार आप जब टेस्ट सीरीज जीत जाते हैं तो वनडे और T20 में आपका वो मनोबल, बढ़ा हुआ मनोबल जो है वो बहुत काम आता है। और वो एक हाई स्कोरिंग सीरीज थी, वनडे सीरीज जिसकी हम बात कर रहे हैं। और आलम यह था कि एक अलार्मिक बेल बजना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां दूसरे वनडे में हम हारे थे, जिस तरह से आपने चेन्नई टेस्ट की बात की थी, और यहां पर भी हम एक मुकाबला जब हारे थे 337 रन बनाकर भी भारतीय टीम वो मुकाबला हार गई थी। लेकिन उसके बाद जो है भारतीय टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और तीसरे वनडे में जिस तरह से पहले वनडे की जीत को कैरी फॉरवर्ड किया, शिखर धवन, पंत, हार्दिक पांड्या, इन तीनों के संगठित प्रयास से भारत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, और बाकी का काम भुवनेश्वर और ठाकुर की शानदार गेंदबाजी ने पूरा कर दिया। वाकई एक दिवसीय और T20 श्रृंखला में भारतीय टीम ने जीत हासिल की, और मेहमान टीम इंग्लैंड को उनके देश का रास्ता दिखाया। हालांकि 2 श्रृंखलाएं भारत जीत चुका था अपने इस साल की शुरुआत में, लेकिन हार देखनी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में, जब उसका सपना तोड़ दिया न्यूजीलैंड ने। जी हाँ, बिल्कुल। कहते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ के साथ खेलना चाहिए। भारतीय खिलाड़ी शुरू से इस बात पर जोर देते रहे हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियों के हिसाब से खेलना ज्यादा कारगर साबित होता है, और शायद यही हमारे लिए पराजय का सबब साबित हुआ, क्योंकि हम अपनी स्ट्रेंथ से खेले। हमने ऐसे मैच में अश्विन को भी खिलाया, जडेजा को भी खिलाया, साउथहैम्पटन टेस्ट में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था फाइनल मुकाबला, लेकिन आला दर्जे के स्पिनर्स होने के बावजूद न्यूजीलैंड ने कोई स्पिनर नहीं खिलाया। और आप देखिए जिस तरह से हमारा कोलैप्स हुआ, हम 170 रन पर आउट हो गए दूसरी पारी में, और हमारा कोई भी बल्लेबाज
दोनों पारियों में हाफ सेंचुरी नहीं बना पाया। जब रन नहीं होंगे तो फिर गेंदबाजों के लिए लड़ने के लिए कुछ बचता नहीं है। जी, यहां पे हमारे टेस्ट चैंपियनशिप का सपना टूटा। टेस्ट क्रिकेट में राज करने के बाद टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का टिकट मिल गया था। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम ने विराट कोहली को पहले टेस्ट मैच में अपने सपने को चकनाचूर कर दिया था। भारतीय बल्लेबाज निराश हुए और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा, तेज गेंदबाज जो कोहली की शान थे बिल्कुल नाकाम रहे। वो नाकाम रहे और वहीं जो न्यूजीलैंड के जो तेज गेंदबाज थे वो बहुत ही आला दर्जे का प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। और सच कहा जाए तो ये दोनों टीमों के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर साबित हुए। आप सऊदी की गेंदबाजी देखिए या आप बोल्ट की गेंदबाजी देखिए, जेमिसन एक नई सनसनी थे, वैगनर थे जो गेंद को उछाल लाते थे, और जिस तरह से सऊदी के पास अच्छा स्विंग था, तो स्विंग भी था उनके पास, उछाल भी थी, और इन सब ने मुकाबले को एक तरह से मैं कहूंगा एक तरफा बना दिया, और यही एक बड़ा अंतर साबित हुआ दोनों टीमों के बीच में। मनोज जी, हालांकि ये हार बहुत बड़ी हार थी, लेकिन भारतीय क्रिकेटरों ने इस हार को दिल से नहीं लगाया, क्योंकि टीम इंडिया ने टेस्ट श्रृंखला में इंग्लैंड पर जीत हासिल कर WTC के जो अंतिम अपमान की जिसे कहते हैं वो भरपाई कर ली, वो भी इंग्लैंड जाकर। जी हां, बिल्कुल। नॉटिंघम में पहला टेस्ट जरूर ड्रॉ हुआ था उसमें, जिसका आपने जिक्र किया, और फिर लॉर्ड्स में जो हमने मारी है और उसमें KL राहुल जो बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, वहां उनका बल्ला बिल्कुल दहाड़ा मैं कहूंगा, और उन्होंने सेंचुरी बनाई। रोहित शर्मा का बहुत अच्छा साथ मिला, 83 रन की उनकी पारी थी। अजिंक्य रहाणे ने 61 रन की पारी दूसरी पारी में खेली थी, और उससे जो है मुकाबला भारत की गिरफ्त में आ गया, और मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट चटकाए थे, और बाकी जो गेंदबाज थे ईशांत शर्मा, बुमराह, शमी, ये सब इकाई की तरह खेले, और भारत ने लॉर्ड्स का मुकाबला अपने नाम किया। भारतीय खेमे में कोविड के मामलों के कारण श्रृंखला का 5वां और अंतिम टेस्ट मैच स्थगित कर दिया गया था, जो अब अगले साल खेला जाएगा। इस दौरे पर टीम इंडिया ने लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत थी जो वो दर्ज की, और कोहली ऐसा करने वाले केवल तीसरे भारतीय कप्तान बने। लॉर्ड्स में जीत भी खास थी क्योंकि बुमराह और शमी के बल्ले से इंग्लैंड की धुनाई की और 90 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। Well, super proud of the whole team. You know, the way we stuck to our plans in this test match after being put in. Our performance with the bat was outstanding. The pitch didn't offer much in the first 3 days, to be honest. I think the first day was the most challenging, and then after that it was quite difficult for the bowlers to get anything, from the track. But I think the way we played in the second innings after being put under pressure this morning from Jasprit and Shami was absolutely outstanding. And then we thought 60 overs to go, we could have a crack at the result, and we had the belief that we can get them out in those 60 overs. And I think the bowlers were just outstanding. And what happened in our second innings right at the end with the bowlers, bit of tension on the field that really helped us and really motivated us to finish this game. It's the best gift we can give to the people of India and the Indians that stay here as well. I think it's a very happy day for us. जी हाँ, देखिए, अगर आपने अभी सुना और जिस तरीके से ये मुकाबला भारत ने जीता, लेकिन लीड्स में भारत पारी से हारा, ये भारत के लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब था, लेकिन ओवल में हिसाब बराबर कर लिया भारतीय टीम ने, और इस पूरे दौरे में रोहित शर्मा सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी साबित हुए, और KL राहुल दूसरे स्थान पर रहे। जी, भारतीय खिलाड़ी कहीं तो चमके और कहीं शिखर से उतरे। भारत का ये साल बहुत बिजी रहा, और फिर क्रिकेट की वो श्रृंखला आ गई जिसका सबको इंतजार था, IPL। 2020 में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहने के बाद MS धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने 2021 में वापसी की। CSK ने फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर चौथी बार अपने आप को चैंपियन बनाया। IPL ट्रॉफी जीतने के बाद माही को UAE में T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के मेंटर के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि ICC टूर्नामेंट में माही भी कोहली की किस्मत नहीं बदल सके। बहरहाल वो क्षण सुनते हैं जब माही ने CSK को जितवाया IPL में, और कुछ यूं कहा। 20 crore rupees to MS Dhoni and the trophy. What a performance. It's not really easy whenever the team is not doing well. It's a very difficult task. I think the break really helped them, but tremendous performance. Now coming to CSK, again we shuffled a few players. We used them in different ways, and important was to take the restability, and I felt we had match winners, coming game, performing and doing really well. So people who are in form, they made sure that they are scoring throughout the tournament, and everybody else was chipping in. So ladies and gentlemen, what a man, what a leader, MS Dhoni. But still I haven't left behind. No, you're not. Glad to hear that. There we go. We got a comment out of him at the end. And we leave MS Dhoni to go now and pick up the trophy collected 3 times in the past. This is the 4th MS Dhoni for Chennai Super Kings. There he goes.
देखिए, क्वालिफायर में जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स को हराया था 4 विकेट से और उसके बाद केकेआर को हराया 27 रनों से, तो इसमें जो सबसे बड़ा योगदान था वो ऋतुराज गायकवाड़ का था, जिन्होंने सबसे अधिक रन बनाए 635 रन, और फाफ डुप्लेसी और केएल राहुल को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। जी, तो ये तो वो था जिसका सबको इंतजार रहता था, लेकिन उसके बाद फिर आया T20 विश्व कप। विश्व कप के इतिहास में पहली बार कोहली की सेना को पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया के अपने विश्व T20 अभियान की ये सबसे शर्मनाक शुरुआत उसे हम कह सकते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय टीम को 10 विकेट से रौंदा, फिर भारत भी न्यूजीलैंड से हार गया, और जिस टीम को कभी पसंदीदा माना जाता था वो नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही। जी हाँ, बिल्कुल। इन दो मुकाबलों में दोनों में मैं समझता हूँ शिद्दत से आर अश्विन की कमी को महसूस किया गया, और भारत ये दोनों मुकाबले हारने से एक तरह से टूर्नामेंट से ही बाहर हो गया। एक औपचारिकता पूरी करनी थी, औपचारिकता जरूर पूरी की भारत ने जीत के साथ, बाकी मुकाबले जीतकर, लेकिन जहां जीतना चाहिए था वहां हम नहीं जीते। और जो 12 मुकाबले हमने पाकिस्तान से जीते थे वर्ल्ड कप में, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो चाहे वनडे का फॉर्मेट हो, वहां हम मुकाबला पहली बार हमने गंवाया, और 10 विकेट से वो बहुत गहरी चोट लगी है भारतीय खेमे को। कुल मिला के देखा जाए तो पूरे इस 2021 के सफर में ये सबसे खराब मोमेंट रहा भारतीय क्रिकेट का। जी हाँ, निश्चित तौर पर पाकिस्तान से हारे, न्यूजीलैंड से हारे। आप देखिए, न्यूजीलैंड को अब लगातार आप हरा रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम भारत आती है, हम 3-0 से T20 सीरीज जीतते हैं। हम भारतीय टीम जब न्यूजीलैंड जाती है तो हम 5-0 से सीरीज जीतते हैं। इन बिटवीन एक मैच जो है वो न्यूजीलैंड जीतती है, और वो से कहते हैं मौके पर चौका लगाना। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में वो मुकाबला न्यूजीलैंड जीतने में कामयाब रहा। जो काम हम बाकी जगह करते रहे, जीतते रहे, लेकिन वहां पर न्यूजीलैंड ने हमें पटकनी दे दी। बहरहाल कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ दी, ये मौका भी आया, ये वो पल थे, और फिर विराट कोहली के मुताबिक कथित तौर पर उनसे कप्तानी छोड़ने को कहा गया। ये एक अपने आप में विवाद का क्षण था, लेकिन फिर नए कोच बने राहुल द्रविड़। One of the things that I've sort of seen with the boys who tend to, succeed more in pressure situations, or the ones who are succeeding in the big games, are people who are slightly more well-rounded personalities. So all of you are obviously practicing. Every one of you practices every day. I'm sure you're working hard. I don't need to say these things. These things are, part and parcel of what you are as cricketers. I'm sure you love the game, so you practice every day. Your coaches keep telling you to do that. But there is more to life, and there's more to success. If you want to succeed in this game, there's more to it than just practicing your skills on a cricket field. There's a lot more to cricket than just cricket skills. A lot of the game, as you go higher and higher, is about the mind. It's the mental side of the game. You need to understand your personalities as well. देखिए, ये राहुल द्रविड़ का आना, और अब मैं समझता हूं कि विराट कोहली के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 4 बॉलर से जो विनिंग फार्मूला रहा राहुल द्रविड़ की कप्तानी में, लेकिन अब वो कोच हैं, और 5 बॉलर फार्मूला अब कितना कारगर रहेगा, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये था भारतीय क्रिकेट का 2021 का सफर। कुल मिला के हमने हर उन पहलुओं को छूने की कोशिश करी जिससे क्रिकेट प्रेमी अपने आप को जोड़ सके। कल एक और नए एक्सपर्ट के साथ होंगे कि एक नए और खेल में भारतीय उपलब्धियों की हम बात करेंगे। बहरहाल चलते चलते हम आपको बता दें कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ सेंचुरियन में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में मजबूत शुरुआत की है, और ताजा स्कोर जो है वो है भारत के 3 विकेट आउट हो चुके हैं 215 रन पर। जी हाँ, निश्चित तौर पर मयंक अग्रवाल और केएल राहुल की जोड़ी जो दोबारा से बनी है एक बार फिर से, और ये क्लब लेवल पर कर्नाटक में बेंगलोर में एक साथ खेला करते थे। दोनों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, और जिस तरह से कोई बाहर जाती हुई गेंद पर कोई छेड़खानी नहीं की, कैसे गेंद को छोड़ना है, ये वास्तव में आज इसकी मिसाल कायम की दोनों खिलाड़ियों ने। केएल राहुल 94 रन पर इस समय खेल रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रखे हैं। वहीं अगर एशेज टेस्ट श्रृंखला की बात करें तो तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 185 रन पर सिमट गई है। ऑस्ट्रेलिया ने फिर एक बार जो है अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो कहूंगा कि पैट कमिंस ने जिस तरह से टॉप ऑर्डर को निपटाया, जी मिचेल स्टार्क ने मिडिल ऑर्डर को निपटाया, और नाथन लायन ने बाकी का काम कर दिया, यानी लोअर ऑर्डर को निपटाकर, ये अपने आप में काबिले तारीफ था। जी, इस समय देखा जाए तो पूरी तरह से क्रिकेट छाया हुआ है खेल प्रेमियों पर। सीधे आपको लिए चलते हैं विजय हजारे ट्रॉफी, जहां हिमाचल प्रदेश पहली बार चैंपियन बना है तमिलनाडु को हराकर। जी हाँ, बिल्कुल। कोशिश बहुत की थी। दिनेश कार्तिक ने सेंचुरी भी बनाई, बाबा अपराजित ने 80 रन की पारी भी खेली, शाहरुख खान जो एक नई सनसनी है 21 गेंदों पर 42 रन की उन्होंने पारी खेली, विजय शंकर 22 रन बनाने में कामयाब रहे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपके पास स्टार प्लेयर नहीं है, आप संगठित होकर खेलते हैं, तो उसका फल बहुत मीठा होता है। यही कुछ कर दिखाया हिमाचल प्रदेश ने। बहुत कुछ चर्चा करना चाहते थे अपने खेल विशेषज्ञ से, लेकिन वक्त बहुत कम है। आज के इस अंक में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए, अपनी विशेष राय साझा करने के लिए मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।